इस टैंक को अकेला ये नल, इस नल का नाम अगर हम ए रख दें, तैयार हो बच्चों? अगर ये नल 36 मिनट में इसे पूरा भर देता हो, नल ए इस टैंक को 36 मिनट में पूरा भर देता हो, तो आप सभी ये बता दीजिए मुझे कि 12 मिनट चलाने के बाद इसका कितना भाग शेष रह जाएगा। 12 मिनट चलाने के बाद इस टैंक का कितना भाग खाली रह जाएगा? कितना? 2/3। बिल्कुल सही। 12 मिनट चलाओगे तो 12/36 भाग भरेगा। 12/36 भाग भरेगा नहीं। अगर इसके 36 मिनट में पूरा भरता है, हम इसे मान ले इसके टोटल 36 भाग है, तो 36 भाग में से 12 मिनट में 12 भाग भरेंगे, अर्थात 12 1/3 भाग भर जाएगा। भरा भाग होगा 1/3। तो ये पूछा है आपसे खाली भाग कितना है, तो प्यारे बच्चों आप बता दीजिए 3 में से 1 घटा के कितना? 2/3। 2/3 भाग खाली है। ठीक है, एक और बताइए। बिल्कुल ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक और इसी टाइप से आप बताइए। अगर मैं आपको ये कहूं, ये एक होज है, टैंक, खाली टैंक, ये अकेला कोई नल है, 40 मिनट में इसे पूरा भर देता है। कितने में? 40 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं 25 मिनट चलाने के बाद कितना प्रतिशत होज खाली रह जाएगा? 25 मिनट चलाने के बाद कितना प्रतिशत खाली रहेगा बताओ? 25 मिनट चलाने के बाद कितना प्रतिशत खाली रहेगा? बुजुर्गों ठाली ना रहो, करो। कितना प्रतिशत होज खाली रह जाएगा? परसेंटेज में बताइए। 25 मिनट चलाने के बाद कितना होज खाली रह जाएगा इसका? तो प्यारे बच्चों आप ये कहोगे 25 मिनट चलाने से 25/40 भाग भरेगा। कितना भरेगा? 25/40 भाग भरेगा, नहीं भरेगा? जब 40 मिनट में पूरा भर जाता है, 25 मिनट में 25/40। कोई डाउट? तो इसका मतलब खाली कितना है बेटे? आप ये कहोगे 40 में 25 गए, 15/40 भाग खाली है। और हमें परसेंटेज में बताना है तो कितना लिखेंगे? 100। परसेंटेज में प्रेजेंट करना तो खाली पार्ट रिमेनिंग पार्ट परसेंटेज हमें बताना है। रिमेनिंग पार्ट तो 40 का 2.5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5% भाग, 37.5% भाग खाली रह जाएगा। कोई डाउट? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ध्यान दीजिए बच्चों, गौर करिए। ये कोई पाइप लगा हुआ है जिसका नाम ए है। यहां एक आउटलेट लगा हुआ है पानी खाली करने वाला। अगर मैं कहूं ये पाइप बी है, पानी को निकालने वाला आउटलेट पाइप बी और पानी भरने वाला फिलिंग पाइप ए। अगर ए 30 मिनट में पूरा होज भर देता हो, खाली होज को ए 30 मिनट में भरता हो, और अकेला भी भरे हुए होज को 45 मिनट में खाली कर देता हो। ध्यान दीजिए, गौर करें। पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं ये अकेला 30 मिनट में इसे फिल कर देगा, ये अकेला 45 मिनट में इसे भरे हुए को खाली कर देगा अकेला। अगर मैं आपको ये कहूं एक पहले से ही होज आधा भर दिया, होज पहले से ही आधा भरा हुआ है और दोनों एक साथ चला दे दोनों, तो ये बताओ होज खाली हो जाएगा या भर जाएगा? भरेगा। किसकी पावर ज्यादा है इसमें, इसकी या इसकी? एक ही पावर ज्यादा है, क्योंकि वो 30 मिनट में इसे भर दे, इसे आधा घंटा लगे भरने में, और भरा हुआ उतना ही पानी इसे निकालने में 45 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है होज भरेगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कितने समय में भरेगा, तो बच्चों आप इनका एलसीएम कोई डाटा ऐसा ले लो जो इससे भी पूरा कट जाए, इससे भी पूरा। 90। कितना ले लिया? 90। मान लिया इसमें टोटल 90 यूनिट पानी आता है,
तो 90 का आधा कितना हो गया? 45। अर्थात इसका अर्थ यह है 45 यूनिट खाली है। अब इनकी इफिशिएंसी निकाल लो, दक्षता। 30 तिया 90, 45 दूनी 90, अर्थात 3 यूनिट पानी आता है, 2 निकल जाता है, तो कितना बचता है? प्लस का 1 भरता है। तो 45 यूनिट जो ऊपर का खाली है, इसे भरने में कितना टाइम लगेगा? 45/1 बराबर 45 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे? शेष भाग भरने में, शेष आधा भरने में 45 मिनट लगेंगे। 1 यूनिट से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 यूनिट एक्स्ट्रा फिल होता है हर मिनट में। अच्छा, लिखो एक और सवाल, बताइए। सवाल लिखिए, सभी भाई ध्यान दीजिए, बात ना करे, जो बात करेगा मैं उसी से पूछूंगा। अच्छा ये बताइए, सभी भाई ध्यान दीजिए, ये नल ए लगा हुआ है, ये 3 घंटे में इस हौज को भर देता है अकेला। लिखण के सवाल नहीं है, केवल समझण के जवाब देने के हैं। 3 घंटे में इसे भर देता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं इस नल को चला दिया, जो 3 घंटे में इसे भर देगा, इस नल को चला दिया, जब हौज तिहाई भर गया, तिहाई भाग भर गया, तब इस जैसे 3 नल और चला दिए, इस जैसे 3 नल और चला दिए। तिहाई भाग भरने के बाद 3 नल और चला दें तो पूरा हौज कितने समय में भरेगा, ये बताइए। तेरे से तो कभी नहीं होता सवाल ना, मुझे उम्मीद। और कोई बताओ, एक बार और सुन लो। 3 घंटे में यह अकेला भर देगा, जब हौज तिहाई भर गया तो 3 नल और चला दिए, 3 नल और चला दिए एक्स्ट्रा, तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा? पंद्रह साल। चालीस मिनट। और कोई? हाँ फौजी साहब, हाँ डॉक्टर साहब, 40 मिनट। और कोई बालक? 1 घंटा 20 मिनट। हाँ इधर 1:10, 1:20, 3 घंटे 50 साल, 11 साल। हम बुजुर्ग पता है सही उत्तर हमें। चलो बेटे ध्यान दो, सुनो, यहां ध्यान दो। 3 घंटे में ये अकेले भर देगा, इसका मतलब है 180 मिनट। 180 मिनट में अकेला भर देगा ये। क्लियर है नहीं है? 180 मिनट 3 घंटे में हो नहीं होते, 1 घंटे में 60 मिनट हो, 3 घंटे में 180 मिनट। जब तिहाई भरेगा तो 180 का तिहाई तो यहां समय लग गया, 60 मिनट तो यहीं लग गए। किसी को कोई डाउट? 60 मिनट खर्च हो गए तिहाई भरने में, इसका मतलब 120 मिनट का टाइम और ऊपर लगेगा अकेले को। तो 180 मिनट का है नहीं टोटल, 180 मिनट में 60 मिनट यहां खर्च हो गए, तो 120 मिनट और बच रहे एक नल के लिए। अब नल कितने हो गए? 3 और 1 यू कितने हो गए? इन 4 नलों को 30 मिनट और लगेंगे। तो इसका मतलब पूरा हौज भरने में 60 और 30 90 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब 1.5 घंटा लगेगा। यह हालत है थारी। कोई 1:10, कोई 1:20, कोई 11 साल, 25 साल। वाह भाई वाह। ये वीडियो तेरे बालकों को दिखाऊंगा मैं, तेरे माँ बाप को देखियो, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हालत है इनकी। 25-25 साल बताए इन्होंने। लिखो बेटे एक और, लिखो एक सवाल। नल एक खाली हौज को ऐसे ही सवाल है जैसे वर्क एंड टाइम के थे, जिसका वो चैप्टर कच्चा है वो यहां ठीक हो सकता है। पाइप टंकी का बिल्कुल सेम ऐसा ही है।
बढ़िया बढ़िया सवाल बोल रहा हूं, मेहनत करे बिल्कुल। मुंह ना धोया हो, मुंह धोया हो, पानी की सुविधा है नीचे, पर पढ़ो ध्यान से। इतने घटिया जवाब दिए तन्ने अब तक। लिखो, नले खाली होज 40 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में भरेगा। नल भी भरा होज, नल भी भरा होज 60 मिनट में खाली कर देगा, 60 मिनट में खाली करेगा। दोनों नल एक साथ चला दें, दोनों नल एक साथ चला दें तो नल बी कितने समय बाद बंद करे, कितने समय बाद बंद करे कि पूरा होज 48 मिनट में भर जाए। जल्दी बताओ बच्चों, देखा किसमें दम है। देखते हैं किस स्टूडेंट में दम है, इस सवाल को 40 सेकंड में बता दे। शाबाश बेटे, करो जल्दी। नल ए खाली होज को 40 मिनट में भरता है, नल भी भरा होज 60 मिनट में खाली करेगा। दोनों नल एक साथ चला दिए, नल भी कितने समय बाद बंद करे कि पूरा होज 48 मिनट में भर जाए। पच्चीस सेकंड हो गया बच्चों, थारे घर भेजू आज या वीडियो। बताओ उत्तर। 28, 2.5 मिनट। हाँ बेटे। 7 साल 7 मिनट 1 घंटा। हाँ भाई, तेरे पास तो होता ही नहीं। हाँ उधर कहानी खत्म। जो एक भी बता दे, 1 मिनट तो होगी बता दियो। यह हालत है इनकी, बीमार से सारे, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बुखार हो रहा हो इनके। बेटा यहाँ ध्यान दो, सुनो जी। फोन हर टाइम लिखते रहे इनके बाहर, जी भी तो यह हालत हो रही। बेटे यहाँ सुनिए, ये 40 मिनट में फुल करता है, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, ध्यान दे। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 5 सेकंड का। पर बुजुर्गों थारा इंटरेस्ट तो नहीं है। ए 40 मिनट में भरता है, बी 60 मिनट में खाली करता है। माइनस एलसीएम ले लिया कितना, 120 टोटल टैंक। टोटल टैंक में 120 यूनिट पानी है मान लिया। 40 दिया 120, यू 3 यूनिट प्लस करे, कोई डाउट। 60 दूनी 120, यू 2 यूनिट माइनस करे, कोई डाउट। समझ में आ गया। सवाल की लैंग्वेज ये है बच्चों, स्टार्टिंग में दोनों चलाए लिख रहा है क्या, ऐसे ही। कितनी देर चलाए पता तो नहीं, स्टार्टिंग में दोनों चलाए, उसके बाद बी को बंद कर दिया, ए चलता रहा। लिख रहा है ऐसे ही, बी बंद कर दिया, ए चलता रहा। ध्यान दीजिए, पूरा होज 48 मिनट में भर गया। पूरा होज कितने में भरा, तो निश्चित रूप से ए 48 मिनट चला, क्योंकि ए शुरू में भी है आखिरी में भी है। ए 48 मिनट चला। बी कितनी देर चला, क्वेश्चन मार्क, हमें ये ज्ञात करना। ए हर मिनट में 3 यूनिट पानी दे, कितना दे, हर मिनट में 3 यूनिट पानी दे, तो इसका मतलब इसने 48 दिया, 144 यूनिट पानी दिया। 144 यूनिट पानी, जबकि टैंक में 120 ही आवे। टैंक में कितना आवे, 120 ही। और इसने पानी इस ड्यूरेशन में 48 मिनट के ड्यूरेशन में 144 यूनिट पानी दिया। इसका मतलब 24 यूनिट पानी कहां गया, वो बाहर तो निकला नहीं, तो कहां गया, बी ने निकाला। किसने निकाला,
बी ने निकाला 24 यूनिट। 120 का टैंक था वो घटा दो, इसका मतलब 24 यूनिट जो एक्स्ट्रा पानी दिया वो किसने निकाला? बी ने निकाला। बी 2 यूनिट प्रति मिनट पानी निकाल ले, तो 120 निकालने में उसे कितना टाइम लगा होगा? 12 मिनट। आंसर उत्तर आ गया 12 मिनट बाद बी को बंद किया था। 5 सेकंड भी नहीं ले भाई सवाल। ये क्वेश्चन है, तेरी बुद्धि ही नहीं काम करती। बुद्धि तो फोन में रहे हर टाइम। 12 मिनट ठीक है, चला गए फिर तो ठीक ही हो जा। नेक्स्ट चलें बच्चों, लिखो नल ए खाली होज 36 मिनट में भरता है। फटाफट समझिए, लिखिए। नल बी भरा होज 30 मिनट में खाली करता है। चलो 30 को थोड़ा बढ़ा लो, 30 को थोड़ा बढ़ा लो, 45 लिख लो। नल भी भरा होज 45 मिनट में खाली करता है। ए से शुरू करके बारी बारी 1 मिनट चला दें, 1 मिनट चला दें तो होज कितने समय में भर जाएगा? होज कितने मिनट में भर जाएगा? 30 सेकंड के अंदर बताओ। 100% सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखते हैं किसमें दम है 30 सेकंड में बताने का। ए खाली होज को 36 मिनट में फिल करता है। बी टोटल फुल होज को 45 मिनट में खाली करता है। ए से शुरू करके बारी बारी 1 मिनट चला दे, होज कितने मिनट में भर जाएगा? हाँ जी बताना सर जी। 360 मिनट डॉक्टर साहब का उत्तर है। आप बताओ बेटे। 360 360 360 से अलग, सबका गलत। अब यहां दीजिए, देखिए 356 से अलग। यह हालत है। ये छोटा सवाल पेट में पड़ा पड़ा कर दे बाड़ा किसे? हद होगी। 62 साल हो लिया रे झोड़े का बोझ ढो तू। बेटे देखो, ए 36 मिनट में पानी प्लस करे, बी 45 में माइनस करे। यह हालत है थारी, हर सब्जेक्ट में यही हालत है। घर वाले क्या कहते होंगे जब रुपए दे मैं तो मैं बेटा पढ़ लिए। टोटल होज की कैपेसिटी 180 यूनिट ले लिया। क्या है यू? टोटल टैंक की कैपेसिटी 180। 36 पंजे 180, 45 चौका 180। यहां तक कोई डाउट? अब ये दोनों एक साथ नहीं लग रहे हैं, अल्टरनेटिव लग रहे हैं। पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। पहले भरेगा फिर खाली। ए पहले मिनट चला 5 यूनिट, इसने प्लस कर दिया पानी। दूसरे मिनट बी चला, इसने 4 यूनिट निकाल दिया। 5 4 5 4 5 4, यही है ना? तो इसका मतलब बेटे ये हुआ 5 यूनिट पानी आया, 4 निकल गया, तो कितना? 1 यूनिट भरा। कितना? 1 यूनिट भरा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। 1 मिनट इसका, 1 मिनट इसका, 2 मिनट लगे बच्चों। 2 मिनट में 1 ही यूनिट भरा। लेकिन बेटे पहले भरने वाली यूनिट घटा लो इस टोटल में से। इस टोटल जो 5 यूनिट भरने के 180 में से घटा लो। मतलब कहने का 175 यूनिट भरो पहले।
अगर आप डायरेक्ट 180 यूनिट भरोगे तो इससे पहले होज कई बार भर लेगा, कई बार खाली हो लेगा, थोड़ा थोड़ा भरेगा, थोड़ा थोड़ा खाली होगा। इसका मतलब फिर तो एक्चुअल टाइम नहीं आएगा। हमें फर्स्ट टाइम का एक्चुअल टाइम चाहिए भरने का। जैसा आपने एक सवाल सुना होगा, एक चिकने खंबे पे एक बंदर चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, आखिरी में क्या कर रहे हैं हम, उसकी एक छलांग से चोटी पर बैठा दें उसे, तो वह एक छलांग का समय घटा लो। हमने एक छलांग किया, भरने की आखिरी यूनिट बचा कर रख ली, जब तक खाली होगा होगा, बाकी 5 लीटर डाल देंगे, भर गया। 5 यूनिट डाल देंगे बाद में। 175 यूनिट पहले भरो। हमेशा याद रखें, भरने वाली यूनिट घटा के लिखो पहले, हमेशा याद रखिए, भरने वाली यूनिट टोटल में से घटाओ। 175 को भरो पहले, एक यूनिट भरण में 2 मिनट, 175 भरण में 350 हो क्या, 350 मिनट 175 भरने में, ठीक है। अब बेटे नंबर किसका आएगा, ए का। ए का आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या पे बी खत्म हो जा। 1 2 3 4, बी का 4, फिर 6, यू समी है, बी खत्म हो गया, ए का नंबर आएगा। ए 5 यूनिट भर देगा, उसे 1 मिनट लगेगी केवल। टोटल होज भर गया, आप गौर करिए, 175 5 180 यूनिट का टैंक भर गया। टोटल कितने मिनट लगे, 351 मिनट लगे। ये जवाब है। आंसर लिखिए 351। आप अपनी हालत देखिए बेटे, क्या हाल होगा थारा। 351 मिनट का मतलब ये है बेटे 5 घंटे 51 मिनट, 5 घंटे 51 मिनट लगेंगे। यू कैमरा इन सब बच्चों की तरफ को घुमाओ एक बार। पता लग जाएगा इस बैच में कैसे रिजल्ट आ रहे। अरे तुम्हें शर्म ना आती बेटे। लिखो और बेहतरीन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए बेटे। एक खाली होज में 12 नल लगे हुए हैं। कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, यूपी पुलिस 2018 में ये आया था। कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला, जल्दी नोट कर लें, प्रत्येक भरने वाला 24 मिनट में भर देता है। प्रत्येक खाली करने वाला 30 मिनट में खाली करता है, 30 मिनट में खाली करता है। यदि सभी नल एक साथ चला दें, सभी नल एक साथ चला दें तो पूरा होज, जल्दी करें बेटे, 8 मिनट में भर जाता है। भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, भरने वाले नल संख्या कितनी है, फिलिंग पाइप कितने लगे हुए हैं। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन, यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन। विकल्प चाहते हो बच्चों, मैं आपको विकल्प प्रोवाइड करा रहा हूं, गौर करिए। विकल्प 5 नल, 6 नल, 7 नल, 8 नल।
भरने वाले नलों की संख्या। एक छोटा सा घटिया क्वेश्चन है यू। अब की बार तन पर ड्रेस लगनी बिल्कुल फौजी वाली। विकल्प से तो बहुत सेकंडों में हो जाए हो, गौर करिए बेटा, यहां ध्यान दो। सेकंडों का क्वेश्चन है, गौर करें, थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, बस थोड़ी सी ध्यान दीजिए बेटे। मान लिया भरने वाले नल को हम ए कहें, खाली करने वाले नल को बी कहें। भरने वाले नल का नाम ए, खाली करने वाले नल का नाम बी। प्रत्येक भरने वाला 24 मिनट में भर देता है, प्रत्येक भरने वाला 24 मिनट में प्लस करता है, प्रत्येक खाली करने वाला 30 मिनट में पानी को, समझ में आ रहा, ऐसे ही लिख रहा 30 मिनट में खाली करता है। बेटे कुछ ऐसा डाटा ले लो जो इससे भी सभी कट जा। 120 ये टोटल टैंक को रिप्रेजेंट करता है, टोटल टैंक की कैपेसिटी 120 यूनिट का टैंक है, कोई डाउट? अब प्रत्येक नल की आप दक्षता इफिशिएंसी निकाल लीजिए। इफिशिएंसी 24 पंजे 120, 30 चौका 120। जितने समय में 5 यूनिट पानी डाल ले उतने समय में 4 निकाल ले। ठीक है बेटे। अब ये एक भरने वाला एक खाली करने वाला तो है नहीं, टोटल नल 12 हैं। कितने हैं? 12। अगर हम विकल्प से करें तो बहुत आसान है। मान लिया हम विकल्प 6 ले ले भाई, भरने वाले 12 में से 6, खाली वाले 6, तो भरने वाले एक नल 5 यूनिट भरेगा तो 6 नल 30 यूनिट भरेंगे। एक नल 4 यूनिट निकाल लेगा तो 6 नल 24 यूनिट निकाल लेंगे। बेटे 30 यूनिट पानी आएगा, 6 यूनिट पानी निकला, 24 यूनिट पानी निकलेगा तो कितना भरेगा? कुछ के समझ में नहीं आया। 5 संग 30 में से 24 घटाओगे तो बेटे 6 यूनिट भरा, 120 भरने में 6 तक भाग दे दो, 20 मिनट लगेगी। कितनी? लेकिन सवाल में लिखा हुआ है 8 मिनट लगती है, तो इसका अर्थ है लिया गया विकल्प गलत है। इस तरह से बहुत आसानी से आप इसे देख सकते हो, कर सकते हो। अगर 6 से गलत आया तो बेटे इसे, इसका मतलब समय ज़्यादा आया तो भरने वाले नलों की संख्या बढ़ा दो। समय ज़्यादा ही तो आया, 20 मिनट आना था, मिनट 8। समय कम तभी तो आएगा जब भरने वाले नल ज़्यादा लगे हुए हों, तो इसका मतलब ये 5-6 तो गलत है। दोबारा देखिए, 24 पंजे 120, भरने वाला 5 यूनिट भरे, खाली वाला 4 निकाल ले। अगर हम 12 नल में से भरने वाले ए टाइप के 7 नल ले लें और खाली करने वाले 5 ले ले, 12 में से 7 गए 5। अगर भरने वाले 7 नल ले लें तो लैंग्वेज को समझिए, एक नल 5 यूनिट भरे, कितना? 5 यूनिट एक नल, तो 7 नल कितने भरेंगे? 35 यूनिट। और बेटे एक नल 4 यूनिट निकाल ले तो 5 नल मिलकर कितना निकाल लेंगे? आप कहोगे जी 20 निकाल लेंगे। अब ये देख लो, 35 यूनिट पानी आया, इसमें से 20 निकल गया। कितना आया बेटे? 35 यूनिट पानी आया, इसमें से 20 निकल गया, तो कितना भरा? 15 यूनिट भरा। तो 120 टोटल टैंक भरने में 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 × 120, तो कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट हमारा मिलान कर गया। इसका मतलब 7 नल भरने वाले सही हैं, 7 नल भरने वाले, खाली करने वाले 5 नल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फोटो फाटो खींचना, स्क्रीनशॉट, सब तैयारी है? चलो जी आगे लिखना बेटे कुछ, सब आवे? ठीक है, चलो जी, सब आवे तो आगे चले। एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा, बहुत मजेदार, बहुत इजी, बहुत आसान। नल ए खाली होज 28 मिनट में भर देता है। खाली होज को 28 मिनट में फिल कर देगा नल ए। लेकिन निकासी नल, निकासी का मतलब जो पानी निकालता है, निकासी नल बी के साथ चला दें
तो होज भरने में 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, 7 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आधे भरे होज को नल बी कितने समय में खाली करेगा? क्या बेहतरीन क्वेश्चन बार बार आता है। पिछले 50-100 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सच में ही। मुझे भी 60-70 साल हो गए बच्चों। जल्दी करो। नल ए खाली हो 28 मिनट में भरता है, नल लेकिन निकासी नल बी के साथ चला दे, होज भरने में 7 मिनट ज्यादा लगते हैं। आधे भरे होज को नल बी कितने समय में खाली कर देगा? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 10 सेकंड का। हाँ बेटे बताओ, लड़कियों जल्दी बताओ। हाँ बच्चों, छोटे छोटे भाइयों। यह हालत है थारी। हाँ बेटे गौर करिए भाइयों, ध्यान दीजिए। छोटा है एक क्वेश्चन है, मामूली सा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। नल ए अकेला 28 मिनट में पानी प्लस कर देगा, यही है क्या? ए के साथ बी भी चला दे, लिख रहा है। ए के साथ निकासी नल बी, मतलब ए बी के साथ चला दे, इसका मतलब दोनों, यही तो लिख रहा। ए के साथ बी के साथ चला दे ए को। अब होज भरने में 7 मिनट ज्यादा लगे हैं। पहले 28 लगे थे, तो अब कितने लगे? 35 लगे। पहले 28 में भरे था, अब 35 में भरे। बच्चों पूरा टोटल टैंक ले लो। कोई ऐसा डाटा ले लो जो इससे भी कट जाए, इससे भी। 140 ले लो क्या? 140 ले लो। 140 यूनिट पूरे टोटल टैंक में पानी आवे। अब इनकी दक्षता निकाल लो। 28 पंजे 140 हो गया बच्चों। इसका मतलब इसने 5 यूनिट पानी भर दिया। 35 चौका 140 हो गया, कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब है बेटे 28 इसने भरा था 5, लेकिन अब भरा हुआ है 4। 1 यूनिट कहां गया? अकेले ने इसने 5 यूनिट डाला था, लेकिन हौज में पानी बस केवल 4 ही है। कितना पानी है हौज में? इसका मतलब 1 यूनिट कहां गया? तो आप कहोगे जी निश्चित रूप से बी ने निकालना होगा, निश्चित रूप से बी ने निकालना होगा 1 यूनिट। और कहां जाता है 1 यूनिट? तो इसका मतलब बी है, बी 1 यूनिट निकाल रहा है, तो 140 निकालने में उसे 140, और आधे भरे हौज को, आधा भरा हौज 140 का आधा 70 होता है, तो 70 यूनिट को खाली करने में उसे 1 यूनिट की दक्षता 70 मिनट लगेंगे। आंसर ये उत्तर है बच्चों। अब देख लो 17.5 कहां लिख रहा? हाँ जी बताओ। बेटे एक बात है, प्रत्यक्ष तो गणित समझ, देख गणित समझ। यहां तक ठीक है? यह बात समझ में आ रही या कैलकुलेशन? शांति। यू प्लस का चिन्ह समझ में आ रहा? भरेगा। यू भी भरला लिख रहा है, 7 मिनट ज्यादा लगते हैं भरने में, प्लस लिख रहा। बेटे ए कब कटेगा? जब माइनस करेंगे। यू प्लस हो जाएगा, यू माइनस हो जाएगा। कट गया ए। बी बराबर कितना बचा? 5 में तो 4 गए, 1। कोई डाउट? इसका मतलब बी 1 यूनिट निकाल ले। बी 1 यूनिट निकाल ले। 140 का आधा 70 यूनिट निकालने में उसे 70 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेम टू सेम क्वेश्चन लिखिए।
आपने जोड़ दिया था क्या? आपने 5 और 4 जोड़ दिया था क्या? 9 यूनिट 17.5 मिनट सारे कैसे आए थे? 4 ही, मतलब बी का मानना हो 4। क्यों? मैं तो ये लिखा था ए के साथ बी को चला दे। इसका मतलब क्या हो? तुम 4 से कर रहे, एक आधा धर्म में 9 तक कर रहा होगा, 5 4 जोड़ दिए होंगे। पाइप टंकी में यही एक कहानी है कि किसे घटाना है, कौन से को जोड़ना है, इस पर विचार करना। ऐसा ही नहीं होवे। लिखो एक और सेम क्वेश्चन, छोड़ियो ना, यही आता है बार बार जो मैं पढ़ा रहा हूं। जो पढ़ा रहा है 4 टाइप के क्वेश्चन आवे सबसे ज्यादा जो अब तक कराए आपको। लिखो एक और, नल ए खाली होज, बड़े ध्यान से समझना, नल ए खाली होज को 36 मिनट में भर देता है। निकासी नल बी, निकासी नल बी, ध्यान दीजिए बेटे, निकासी नल बी जो प्रति मिनट 30 लीटर पानी बाहर निकालता है, को भी ए के साथ चला दें, ए के साथ खाली होज में चला दें, खाली होज में चला दे ए के साथ, तो होज भरने में 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। होज भरने में 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। होज की धारिता बताओ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। करो बेटे, बेस्ट क्वेश्चन है जिसे बेस्ट कहें, इंपॉर्टेंट। आपका मन नहीं लग रहा है तो भाई जा सको, टाइम बर्बाद ना करो अपना, बहुत कीमती हो। मन नहीं लग रहा है, जाट कॉलेज के चौराहे पर खड़ा होगा, वहां लग सके। सच बहुत जी लगे वहां तो। नल ए खाली होज को 36 मिनट में भरता है। चुनौती स्वीकार करिए। नल ए खाली होज को 36 मिनट में भरता है, मिनट। निकासी नल बी जो प्रति मिनट 30 लीटर पानी बाहर निकालता है, को भी ए के साथ चला दे तो होज भरने में 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। होज की टोटल धारिता बताओ। ये सवाल हमें छोटे छोटे से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सच में यू। तो सच्ची पढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मुझे कारण नहीं पता लग रहा क्यों नहीं पढ़ रहा तू। सूरत तेरी होशियार वाली, काम तेरे बेकारों वाले। सच में सूरत होशियार की तेरी, ऐसे बड़ा होशियार हो और टेंशन में चल रहा है। फिर यार सवाल कर। हाँ रे, 4320, 4320 लीटर टैंक की कैपेसिटी। तब मजा गाड़ी ना दियो, वहां गणित पढ़ा था और समझ में नहीं आता। बच्चों तुम पढ़ते ही ना अगर। बेटे यहां देख, बेटे लैंग्वेज को समझेंगे, जवाब देंगे। सभी बच्चे काम छोड़ दीजिए और समझिए, सेकंडों का सवाल है। सेकंडों के लिए का उसके लिए जिसपे सब खाका क्लियर हो, माइंड में किक हो रहा। हाँ जी हाँ, ध्यान दे भाई, फोन बंद कर दे, नहीं फेंक दूं ऐसे। गौर करो, यूनल ए है 36 मिनट में पानी प्लस कर दे। बी को भी ठीक दिखे तुम्हें, बढ़िया। बी
को भी ए के साथ चला दें तो हौज भर जाता है, पर 36 में नहीं भरता, 12 मिनट ज्यादा लगे। बी को भी जो कि पानी निकाल ले माइनस करें, ए के साथ चला दें तो फिर हौज 36 मिनट में नहीं भरता, 12 मिनट ज्यादा लगे हैं बेटे, 48 में भरे। एलसीएम ले लो मेरे बच्चों, जो टैंक की कैपेसिटी को शो करेगा, 144 लिख ले, ठीक है जी। अब इनकी इफिशिएंसी निकाल लो, दक्षता, समता, 36 चौका 144, 48 दिया 144। अब इस पे विचार करो जो ये आए, इसका मतलब बेटे ये है, ए ने 4 यूनिट पानी डाला भाई, ए अकेला 4 यूनिट पानी डाल, पहले सुनो तब माइंड काम करेगा। ए ने 4 यूनिट की जगह बाल्टी कह लो आप, 4 बाल्टी भर के पानी डाल दिया, बाद में पता लगा उसमें 3 ही बाल्टी भरा हुआ है। कितना बाल्टी भर रहा? 3 ही बाल्टी भर रहा। हम देखें ओहो ये तो खुला हुआ रह गया था भाई, निकासी पाइप आउटलेट खुल रहा, 3 बाल्टी है इसमें, तो एक कहां गया? तो यही तो कहोगे बी ने 1 निकाला, बी ने कितना निकाला, यही तो कहोगे बेटे। अरे आपने 4 बाल्टी पानी डाला, उसमें देखा भरा हुआ +3 है, तो 1 कहां गया? तो 1 बी ने निकाल दिया, अर्थात बी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकाल ले, तो बी यू टोटल भरा हुआ, टोटल भरा हुआ बी का अकेला, बी अकेला भरा हुआ कितने समय में खाली करेगा? 144 को 1 इफिशिएंसी से भाग दे दो, 144 मिनट लगेंगे। कितना? 144 मिनट में वो पूरा टैंक खाली कर देगा। अब उसकी रफ्तार देखिए, बी की रफ्तार 1 मिनट में 30 लीटर बार करे वो, 1 मिनट में लीटर 30 लीटर बार करे, तो टोटल टैंक में जो सारा पानी निकाल दे हो, तो 144 मिनट में सारा निकाल ले, 1 मिनट में 30 लीटर, तो इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 3 चौक 12, 14 × 42 और 1 43, 4300 आंसर। शाबाश भाई, कुछ बच्चों का सही था, वेल डन। टैंक की धारिता है 4320 लीटर। ये मामूली सा जिसकी स्पीड हो 10 सेकंड भी नहीं पकड़े, सच में ही सब काम अभ्यास के। नहीं मैं कदे चलाता हो फिर मैसेज करता हो करो जल्दी करो। पता नहीं कहाँ केजरीवाल के पास करे, राहुल गांधी के पास करे, कहाँ करे, तो मैसेज करे जरूर है। चलो जी नेक्स्ट। ए 40 मिनट में बेटे लिखो भरता है, बी 30 मिनट में भरता है, बेटे लिखो सवाल। सी 12 मिनट में खाली करता है, सी 12 मिनट में भरे हुए हौज को खाली कर दे। क्या आपके कुछ लैंग्वेज समझ में आ रही? अकेला ए 40 मिनट में हौज भर देगा, अकेला बी 30 मिनट में हौज अकेला भर देगा, सी 12 मिनट में भरे हुए को खाली कर देगा। लैंग्वेज शर्तें पढ़िए अब। पहले 15 मिनट ए व बी चला दें, ए और बी चला दे 15 मिनट, फिर ए बंद करें, सी को चला दें, ए बंद कर दे, सी को चला दें। ए को बंद कर दे, सी को चला दे, तो शेष भरा हौज या खाली हौज कितने समय में
खाली होगा या भरेगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझिए और करिए। ए 40 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है, सी 12 मिनट में भरे हुए को खाली करता है। पहले ए 15 मिनट, पहले 15 मिनट ए व बी चला दे, फिर ए को बंद करे, सी को चला दे। शेष भरा होज या खाली होज, कितने समय में खाली होगा या भरेगा? हाँ बेटे बताओ फटाफट। हाँ जी, ये बाढ़ को लड़कियों, अच्छा कल को बताऊंगे, ठीक है। हाँ जी 17:30। हाँ रे डॉक्टर साहब, लग रहे मतलब भी है। चलो बेटे, आप महान हो, आप समझ लोगे, कर दोगे। अब की बार पक्का नंबर आएगा बेटा, ध्यान दो। हेलो, हाँ जी गुरुजी। देखिए ए 40 मिनट में भरता है, याद रखे प्लस लिखना। बी 30 मिनट में भरता है, सी 12 में माइनस करता है। बेटे ध्यान है, पूरे मन तक समझे बेटे। कोई ऐसा डाटा ले लो जो इनसे कट जा, जरूरी नहीं है बेटे 120 ही, आप 240 ले लो, आंसर तब भी चेंज नहीं होगा। 360 ले लो तब भी चेंज नहीं होगा। केवल 60 ले लो तब भी चेंज नहीं होगा। हाँ सबसे सुटेबल 120 सभी से प्रॉपर कट जाता है बेटा। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लो। 40 तिया 3 प्लस, 30 चौका 4 प्लस, 12 छिक्का 120, 12 धाई 120। कोई डाउट? क्या आपका इस बात पर दिमाग काम कर रहा क्या कि सबसे पावरफुल कौन सा है? सी, क्योंकि सी इतना कुंगर है, इन दोनों का पानी भी निकाल देगा और अपना एक्स्ट्रा भी निकाल देगा। ये दोनों अगर 7 बाल्टी पानी डाल लेंगे, 4 और 3, तो ये 10 निकाल ले बेटे। समझ में आ रहा? अच्छा जी, अब हमें स्टेप बाय स्टेप सवाल को करना है। सवाल के स्टेप ये हैं, शुरुआत में ए और बी चला, क्या आपको दिखाई दे? ठीक, शुरुआत में कौन कौन चले, कितनी देर? ठीक है बेटे, लिख दिया 15 मिनट चले ए और बी। उसके बाद ए बंद कर दो, सी चला दो, तो बी और सी चलेंगे। बी को तो नहीं बोला बंद करने को जी, नहीं बोला, बी और सी चला दो। अब गौर करो, ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट पानी दे हुए, 3 और 4 7 यूनिट पानी 15 मिनट तक चला तो कितना भर गया? 105 यूनिट भर गया। भर गया 105। अब इस 105 को ही हमें खाली करना। बी 4 यूनिट और सी 10 यूनिट निकाल दे, इसका मतलब 6 की दक्षता से। कोई शक? बी कितना भरेगा? 4, और सी कितना निकाल लेगा? तो 6 ही तो निकलेगा। फिर चुपचाप से क्यों हो गए? 17.5 कहां गया थारा उत्तर? अच्छा इस तरह होगा, 6 एकन 6 बच गए 4, 6 सते 42, 6 पंजे, शाबाश 17.5 मिनट में। अब ये बताओ होज भरेगा या खाली होगा? खाली होगा, क्योंकि वो माइनस का 6 आया। पता है क्या बेटे, माइनस का 6 आया, तो इसका मतलब होज नहीं भरे, खाली हो जाएगा। 17.5 मिनट में खाली। शाबाश, सब बच्चे जवाब दे लगे भी, तो हद कर दी भाई का, सब बच्चों ने जवाब दे दिया। चलो जी, एक और बेस्ट क्वेश्चन लिखो भाई, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिए सभी भाई। बेटे रह रहा हो, जल्दी कर लो, आ गया बोर्ड पे। लिखो नल ए खाली होज
ध्यान से पढ़िए। इसी टाइप के आते हैं जो जो है 4-5 सवाल अलग अलग बोले, इसी टाइप के सारे सच में ही। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं तुम्हें नाम धर रहा, मैं तुम्हें उभारना चाह रहा, चोट सी लगे, क्योंकि तेरे मार तो मैं सकता नहीं, नाम ही धर सकूं। लिखो, नले खाली होज 45 मिनट में भरता है। नल भी वही होज 60 मिनट में भरता है। दोनों नल एक साथ चला दिए, कुछ देर बाद पता चला कि ए का 25% भाग और बी का 33 सही 1/3, 66 सही लिख लो, 66 सही 2/3% भाग अवरुद्ध था, रुकावट, पाइप रुक रहे थे, घास अड़ गया उसमें। नल ए का 25% भाग, बी का 66 सही 2/3% भाग अवरुद्ध था। तुरंत दोनों नल से अवरोध हटा दिया। इसके 30 मिनट बाद होज भर गया। अवरोध का समय बताओ, अवरोध कितनी देर रहा, पाइपों में कितनी देर रुकावट रही। बहुत गजब का सवाल है सच में, पढ़ने वालों के लिए तो अच्छे हैं ये, और भूत प्रेत के लिए तो टेंशन वाले। सच कह रहा हूं मैं, पढ़ने वाले तो ये कहूंगे वाह कितना गजब सवाल है, रुकावट वाला सवाल है। करो बेटे। करो मेरे भाई, करो जल्दी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन सवाल को सच पढ़कर करके देखियो, एक भी जो चूक जा जाए टाइप के मैं पढ़ाए आज, जिस पे सब आवे उस पर कंपटीशन के सारे, पाइप टंकी के भी आवे, वर्क एंड टाइम फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट सारे आवे। बता भाई, 7.5 मिनट। हाँ बच्चे, हाँ लड़कियों बेटे बताओ। अच्छा कल को बताओगे, ठीक है बेटे, यहाँ ध्यान दो, शाबाश। जो कल को बता दे वो भी ठीक है, दिक्कत तो उसकी जो कभी भी नहीं बताता। बेटे यहां देखो, A45 भाई, हाँ जी गुरुजी, देखो यू भी भरेगा यू भी भरता है, दोनों भरने वाले हैं। A45 B60, कोई डाउट? एलसीएम 180, कोई डाउट? 45 चौका 60 तिया, दोनों भरने वाले हैं नहीं है, कोई डाउट बेटे? अच्छा जी, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए। शुरुआत में अवरोध था, पता नहीं कितनी देर चल दोनों रहे थे, था बेटे ऐसे ही।
चल तो दोनों रहे थे, लेकिन बाद में 30 मिनट तक अवरोध हटा हुआ है, अवरोध नहीं है। कब? 30 मिनट तक। लिख रहा क्या? अवरोध हटा दे तो 30 मिनट तो फिर ठीक ठाक ही चले। ये पाइप साफ कर दिया अच्छी तरह। 30 मिनट, ये दोनों 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरा है बेटे? 1 मिनट में 4 इसके 3 इसके 7 यूनिट पानी भरे। 30 मिनट तक 210 यूनिट पानी भर गया। डाटा 30 मिनट गलत लिखा गया है। डाटा 30 मिनट गलत लिखा गया है ये। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, इसे 20 मिनट कर लीजिए। 20 मिनट, बाकी सब कुछ जो का तो है। ध्यान दीजिए। हेलो, गौर करिए। हाँ, कोई बात नहीं। अवरोध हटा दे, इसके 20 मिनट बाद होज भर गया। तो मेरे बच्चों यहां 20 मिनट ध्यान रखें। 20 मिनट हो, अब ध्यान दें। समझ में आ रहा? 20 मिनट में 7 के दर से कितना पानी आएगा बेटे? आप ये कहोगे जी 140 यूनिट पानी आएगा। कितना? 100। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 20 सत्ते 140 यूनिट पानी अवरोध हटाने के बाद आया। तो इसका मतलब है अवरोध के दौरान 180 में से 140 तो बाद में भरा, अवरोध के दौरान 40 यूनिट पानी भरा। कितना? 40 यूनिट पानी भरा जब अवरोध था। अवरोध के टाइम ए की दक्षता कितनी थी बेटे? यहां ध्यान दो। ए की दक्षता कितनी थी? सवाल में कहा ए का 25% रुकावट थी। ए की 25% रुकावट, चौथाई रुकावट, 4 में से 1 रुकावट। हाँ बेटे, 4 में से 1 रुकावट थी। तो इसका मतलब इसका 3 हिस्सा पानी दे रहा था। इस पाइप के अगर 4 हिस्से कर दे तो 3 हिस्से इसका पानी सप्लाई कर रहे थे। समझ में आ रहा के? अच्छा जी। अवरोध के दौरान, अवरोध के दौरान बी 66 से ही 2/3% पानी। 66 से ही 2/3 का मतलब 2/3 होता है बच्चों, जानते हो बेटे? 2/3। इसका मतलब 3 में से 2 रुकावट थे। अगर पाइप के 3 हिस्से कर दे बेटे, 3 हिस्से, तो उसके 2 बंद थे। तो इसका मतलब 1 हिस्से में को पानी आ रहा था। 3 में से 2 हिस्से बंद थे तो 1 हिस्से में को पानी आ रहा था। इसका मतलब 4 यूनिट पानी आ रहा था। रुकावट के दौरान कितना? और जब रुकावट हट जा तो टोटल पानी कितना? 7 आवे। रुकावट हटने पे तो 7, लेकिन रुकावट के दौरान 4 यूनिट पानी। तो 40 भरने में कितना समय लगा होगा? 10। तो आंसर यही पूछा, अवरोध कितनी देर रहा? तो आंसर आ गया 10 मिनट अवरोध रहा। 10 मिनट अवरोध रहा। ये है 10 मिनट अवरोध। कोई डाउट किसी भाई को? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए सच में बहुत अच्छे, अगर आप इन पर अभ्यास करोगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप पढ़िए विज्ञान।